सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों का हमारा नमस्कार। जैसे मैंने पहले आपसे बताया था कि सत्य है सो है, उसे आप बदल नहीं सकते, उसको आप वर्णित भी नहीं कर सकते, उसके बारे में आप कुछ कहने से भी उसे आप जान नहीं सकते। किताबों को पढ़ के भी आप सत्य को जान नहीं। हाँ, इशारा जरूर हो सकता है कि सत्य क्या है। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कोई सी भी बात अपनाने से पहले उसका पहले पूरी तरह से प्रतीत करना चाहिए, उसका अनुभव लेना चाहिए। उसको बगैर जाने अगर आप सिर्फ आंख मूंद के उसमें उतर आए तो वो भी बेकार है, और उसको अंधे जैसे आप गलत सलत कुछ कहते रहे तो भी वो व्यर्थ है। आज की हमारी परिस्थिति आप देख रहे हैं कि घोर कलयुग है, और इस घोर कलयुग में हर मनुष्य को, हर मानव को किसी न किसी तरह की विवंचना है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो। इन सब परेशानियों के लिए आपको परमात्मा ने इस सृष्टि में जन्म नहीं दिया, क्योंकि हर तरह की गरीबी, अज्ञान और दुष्टता, इन सब के बीच आज हम बिल्कुल पिसे जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं और सत्यवादी हैं, वो तो और ही ज्यादा त्राही त्राही हो गए, और भी ज्यादा सताए जाए। ये सबकी यातनाएं देख करके ये सिद्ध होता है कि इतना घोर कलियुग संसार में आया है। भ्रष्टाचार जरूरत से ज्यादा हर जगह आपको दिखाई देगा, और इसके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसके पीछे लोग लग जाते हैं, उसको परेशान करते हैं। इस भ्रष्टाचार से पीड़ित हमारा आज समाज न जाने किस अधोगति को जा रहा है। अब कोई कहेगा कि इसमें हम जो पैसे की लालच में पैसों के पीछे भागते हैं, जो हमारे अंदर पैसों ही के संस्कार आ गए हैं, उससे ये खराबी आई है, ऐसा सोचना भी गलत है। इसके अलावा बहुत से और कारण हैं जिसके कारण आज हम इतने संतप्त, इस कदर दुखी और इस कदर परेशान। समझने की कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सब हमें क्यों देखना पड़ा। ये नियति का एक समय, नियति ने एक समय ये आपके लिए बनाया, इसलिए बनाया कि इस विक्षिप्त दशा में, इस भ्रांतिमय दशा में आप सोचें कि इससे निकलने का कोई मार्ग है या नहीं। जब आप इस बात को सोचने लगते हैं और खोजने लगते हैं कि ये मार्ग कौन सा है, तब आप देखते हैं कि आप एक साधक हो जाते हैं जो सत्य को खोज रहे हैं। ये साधक की जो एक लगन है, वो लगन ही आज बहुत आवश्यक है। उसको अगर शुद्ध इच्छा हो कि हाँ मैं इसको ढूंढ के ही छोड़ूंगा, तो वो नम्रता पूर्वक इस चीज को खोजता है और बहुत गलत जगह फंस जाता है।
आजकल आप जानते हैं कि हर तरह के लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे और अनेक तरह के चीजों के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। और जिन लोगों के पास पैसा है वो इसमें लुट रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी इसमें बेवकूफ बन रहे हैं। उसका दोष हमें देना चाहिए इस कलयुग को, क्योंकि जब आदमी घबरा जाता है तो किसी न किसी गलत रास्ते पे जा सकता है, और इसका सही रास्ता क्या है उसे देख लेना चाहिए। अब हम भी आपसे जो कुछ बातें करने वाले हैं उसमें आपको अंधे दृष्टि से विश्वास नहीं करना चाहिए, वो भी बेकार चीज है। आपको चाहिए कि आप इसका अनुभव लें, और इस अनुभव को कर आपने सिद्ध किया और जान लिया, तब कर आप इसे न माने तो आप भी एक बेईमानी के शिकार हैं। अपने साथ तो कम से कम हमें ईमानदारी करनी चाहिए। और आजकल जो बहुत दिशा भूल करने वाले लोग निकले हुए हैं वो हमेशा लोगों को गलत रास्ते पे डालने की कोशिश करेंगे, और ये दिशा भूल करके ही वो कुछ न कुछ अपने को सबका प्रतिनिधि समझते हैं, और उन्होंने एक मंच अपना तैयार कर लिया। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने आज तक किसी की भलाई की नहीं, सिवाय इसके इसका विरोध कर, उसका विरोध कर, इसको करो, उससे कोई फायदा हो नहीं। फायदा तो तब होगा कि इसका साक्षात्कार हो, आप इसे प्राप्त करें, इस सत्य को आप अपने उंगलियों पर जाने, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाने, तभी ये बोध होगा जिससे बुद्ध बने थे, और तभी इसे विद जिससे वेद बने। सिर्फ जबानी जमा खर्च और बेकार की बातों से ये कार्य नहीं होना। महाराष्ट्र में अनेक संत साधु हो, अनेक दृष्टा हो गए, यहाँ तक कि रविंद्र बाबू जैसे महान कवि ने महाराष्ट्र की महती गाई। ऐसी भूमि में कोई विशेषता है। अब कोई कहेगा कि आपका ये इसमें क्यों विश्वास है महाअष्टविनायक, या आप क्यों कहती हैं कि यहाँ पे 3 देवियों का स्थान है। मैं तो कहती 4 देवियों का स्थान। ये सत्य है कि झूठ है, ये हम कैसे माने? पहले आप अपने बारे में तो जान लो, पहले आप अपने को तो समझ लो कि आप क्या हैं। जब तक आप में आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, आप नहीं जान सकते हैं कि ये देवी देवताएं क्या है, श्री गणेश क्या है। अंधे जैसी सब चीजें करने से भी कोई लाभ नहीं था। अब बहुत से लोग मेरे पास आके कहते हैं कि माँ हमने इतने अनुष्ठान किए, अपने ये किया, हमने वो किया, और हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जब आपका कुछ योग ही नहीं घटित हुआ, जब आपका कनेक्शन ही नहीं है, तो आप कर क्या रहे? इस तरह आप टेलीफोन करें तो कम से कम कनेक्शन तो होने चाहिए। ये सारे अनुष्ठान कर करके आपने जो एक दिमागी बातचीत अपने दिमाग में ले ली कि मैंने बहुत कर्म अच्छे करे हैं और अभी मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मिलना तो चाहिए, लेकिन उसका मार्ग ये कर्म कांड करना नहीं। उसका मार्ग हमारे अंदर परमात्मा ने बनाया हुआ है। हमारे अंदर ऐसे ऐसे चक्र हैं, और इन चक्रों के अंदर से जो शक्ति बहती है उसी से हम लोग अपना शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बल पाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों में ये शक्ति क्षीण हो जाती है, और जब ये शक्ति क्षीण हो जाती है तो 2-3 तरह की बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। पहली तो बात यह है कि हम शारीरिक पीड़ा से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम मानसिक पीड़ा से भी ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा बौद्धिक जो कुछ भी कार्य है वो भी इससे बहुत ज्यादा एक ऐसे गर्त में पड़ सकता है कि
कभी तो हम एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या। इस कलयुग की सबसे ज्यादा अगर आप किमिया देखना चाहें तो अमेरिका में दिखाई देगा। अमेरिका में कहते हैं कि थोड़े दिनों में 65% लोग स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएंगे। माने कुछ टाइम के लिए वो पागल हो जाएंगे और कुछ टाइम के लिए ठीक रहेंगे। ऐसे अपने देश में आधे पागल मैंने देखे नहीं अभी तक, पर वहां पर ऐसे बहुत लोग हैं जो कि थोड़े दिन के लिए बिल्कुल अच्छे नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, फिर एकदम से वो उनकी हालत खराब रहती है और उसको कोई तरीका नहीं जो ठीक करे। वहां पर अनेक चीजें ऐसी हो गई हैं कि शारीरिक तकलीफें एक अजीब सा स्वरूप लिए हुए, छोटे बच्चे तक वहां बहुत परेशान। ऐसी गंदी गंदी बीमारियां उनको हो गई कि उस बीमारी से उनका छुटकारा नहीं। इसके अलावा वहां पर बहुत से लोगों को ये जो झूठे लोग थे उन्होंने लूट लिया और लूट कर पैसे बना करके बैठे हो। इस प्रकार नानाविध तरीके से त्रस्त ये लोग हैं। और हम लोग तो सोचते हैं कि अमेरिका कोई बड़ी भारी जगह है जहां पर के पता नहीं लोग क्या आनंद के सागर में बैठे, बड़े दुखी लोग। क्योंकि जो लोग बाहर जाते ही नहीं, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उनको ऐसी ऐसी गलतफहमियां होती हैं। इस गलतफहमी से छुट्टी पाने का एक ही मार्ग है कि आप सत्य को जाने, यथार्थ को जाने, रियलिटी को जाने। अब उसका जानने का मार्ग क्या परमात्मा ने हमारे अंदर बनाया नहीं होगा? ऐसा सोच लेना भी एक बड़ी गलती है। परमात्मा ने हमारे अंदर कुंडलिनी की शक्ति बनाई और वो कुंडलिनी की शक्ति जब जागृत होती है तो वो 6 चक्रों में से गुजर करके और ब्रह्मरंध्र को छेदते हुए चारों ओर छाई हुई इस परम चैतन्य की सृष्टि में एकाकारिता प्राप्त करते हैं। यह सत्य बात है, लेकिन मैं कह रही हूं इसलिए नहीं, आपको इसका अनुभव आना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक जरूरी चीज है कि आप इसका अनुभव प्राप्त करें, क्योंकि उसी से आपकी जो तकलीफें हैं दूर हो जाएंगी, आपका अज्ञान दूर हो जाएगा और आप सबल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति प्रवाहित है। इसी शक्ति के द्वारा ये आज फूल यहाँ लगे हुए हैं, इसी शक्ति के द्वारा हमारा हृदय भी चलता है। ये अगर हमारे अंदर शक्ति है और इसकी अगर जागृति हो सकती है तो उसे क्यों न किया जाए, उसे क्यों न प्राप्त किया जाए। एक महाराष्ट्र में बहुत बड़े आप जानते हैं ज्ञानेश्वर हो गए। ज्ञानेश्वर जी ने 6ठे अध्याय में बताया हुआ है कि कुंडलिनी जो है वही ये कार्य करती है। वो जितना काव्य में बता सकते थे उन्होंने बता दिया। उस पर भी पता नहीं, हो सकता है कि विस्तार पूर्वक बताया हो, पर क्योंकि उस वक्त के धर्म मार्तंड इस मामले में जानते नहीं थे तो उन्होंने कहा कि ये जो 6ठा अध्याय है ये निषिद्ध है, इसको मत जानो। आजकल दूसरे तरह के धर्म मार्तंड निकले जो आधे अधूरे डॉक्टर हैं, आधे अधूरे अपने को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, आधे अधूरे बुद्धिजीवी हैं। ये लोग कहना शुरू कर दिया ये कोई चीज नहीं,